हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस सेशन, इस प्लेटफॉर्म एसडीसी क्लासेस पर। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए ये सेशन जो रहेगा मोस्ट अवेटेड, यानी जिस बात का आप सभी बच्चों को एक लंबे समय से इंतजार हो रहा है कि सर चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएंगी, उसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा। मेरे पास व्हाट्सएप पे ऊपर भी और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं प्यारे बच्चों, उन सभी के द्वारा आप सभी बच्चों की क्वेरीज, आप सभी बच्चों का ये क्वेश्चन मुझे बार बार सुनने को मिल रहा है। कुछ समय पहले भी मैंने एक सेशन आप सभी बच्चों का लिया था कि प्यारे बच्चों चंडीगढ़ पुलिस वैकेंसी जो कांस्टेबल की आने वाली थी वो कब आएंगी, और उसके बाद भी अभी बहुत सारे बच्चों के, मेरे प्यारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वैकेंसीज कब आएंगी, वैकेंसीज कब आएंगी। तो आप सभी के कमेंट्स देख करके प्यारे बच्चों एक बार फिर से आप सभी के साथ रूबरू होने के लिए इस सेशन के अंदर मैं हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी का जो मुद्दा है उसी के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी बहुत सारे बच्चे, देखिए मैं देखता हूं कि अभी जो ये वीडियो देखेंगे और वीडियो को देखते ही साथ क्या करेंगे, वीडियो को ना देख के सीधा कमेंट कर देंगे सर वैकेंसी कब आएंगी। तो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार का जिस बच्चे के अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है वो क्लास के अंदर ना आए, क्योंकि उसके लिए अगर वैकेंसी आएंगे तो उसके लिए नहीं होंगी। ये वैकेंसीज उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो पेशेंस के साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं, अध्यापकों के साथ अपनी बातें वार्तालाप कर सकते हैं। उन्हीं बच्चों के लिए वैकेंसी आएंगी, उन्हीं में से सिलेक्शन होगा। तो मेरे कहने का उद्देश्य है प्यारे बच्चों, पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि आज जो आपकी क्वेरी है ना ये कि सर चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएंगी, इसका बिल्कुल मैं एक सेटिस्फैक्ट्री आपको जवाब दूंगा, एक पूरी तरह से संतुष्टि वाला जवाब दूंगा, ताकि आप सारे के सारे बच्चे प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो सारे बच्चे प्रिपरेशन को अपनी कंटिन्यू करें। आप इन बीच के जो उलझन आ रही है ना, इन उलझनों में ना पड़े। तो चलिए बच्चों प्यारे, अभी हम शुरू करते हैं हमारे उस मैटर, हमारे उस मुद्दे को डिस्कस करना शुरू करते हैं जिस मुद्दे के लिए आप मेरे साथ इस सेशन के अंदर जुड़े हैं कि सर चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएंगी। देखिए, बात हमारी दिसंबर 2022 से आरंभ हुई थी कि सर दिसंबर 2022 के अंदर चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने हमें एक नोटिफिकेशन दिया था। सर अखबार के अंदर एक नोटिफिकेशन, एक न्यूज़ दी थी सर हमें, काफ़ी वर्षों के बाद ये न्यूज़ आई थी कि 951 वैकेंसी आप सभी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली है। 951 वैकेंसी, और चंडीगढ़ पुलिस के अंदर, चंडीगढ़ पुलिस मतलब भारत के अंदर सबसे बढ़िया जॉब ऐसा माना जाता है, हमारे आसपास के जो नॉर्थ इंडिया के राज्य हैं उन सभी के अंदर 951 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आया। प्यारे बच्चों, जब नोटिफिकेशन आया तो इस प्रकार का हमारा अनुमान था कि सर एक साल के अंदर जल्दी फॉर्म निकल आएंगे और एक साल के अंदर ज्वाइनिंग तक हमारी गवर्नमेंट करवा देगी, और इस प्रकार का एस्टिमेशन हमने भी बताया था। जनरली मैं किसी और का नहीं जानता, लेकिन मैंने बिल्कुल बच्चों को यह आश्वासन दिया था। लेकिन प्यारे बच्चों देखो, मैं सरकार नहीं हूँ, हम आपके और सरकार के बीच की एक जस्ट कड़ी हैं, और आपका जो भविष्य है, आपका भविष्य जो उज्जवल है और अभी जो आपका भविष्य है जिसमें स्ट्रगल चल रहा है, उसके बीच की हम एक कड़ी हैं। तो हम जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं आपके भविष्य को और आपके वर्तमान को। अब जोड़ने की शक्ति नहीं है, लेकिन जोड़ने का प्रयास पूरा करता हूँ प्यारे बच्चों। तो इसी प्रयास में हमने एक मुहिम चलाई चंडीगढ़ पुलिस के बच्चों को प्रिपरेशन करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, कुछ समय बीतता गया, हम इंतज़ार करते गए और चंडीगढ़ पुलिस की वैकेंसीज नहीं आई। अप्रोक्सीमेटली जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरुआत में चंडीगढ़ पुलिस के अंदर जो ऑफिशियल्स जो डिसाइड करते हैं वैकेंसीज के बारे में, उनके बीच में एक इस प्रकार का मैटर उठा प्यारे बच्चों कि चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज क्यों ना ऐसे निकाले जाए कि बच्चों को कंप्यूटर का कोर्स मांग लिया जाए। अब की बार शुरुआत में जब वैकेंसी थी प्यारे बच्चों, जब वैकेंसी का डिसीजन हुआ था, तब कंप्यूटर कोर्स का कोई कमीशन के अंदर भी कोई चर्चा नहीं थी। जितने भी ऑफिशियल्स आपकी ये फॉर्म निकालने जा रहे थे, कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमे की नीड नहीं थी। लेकिन उसके जस्ट एक महीने बाद जब वैकेंसीज फाइनलाइज की जा रही थी, उसके लिए योग्यताएं डिसाइड करी जा रही थी, तो कमीशन ने डिसाइड किया कि क्यों ना कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मांग लिया जाए। अब कंप्यूटर वाले डिप्लोमे के ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा जाएगा, कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा जाएगा। बच्चे कंफ्यूज होकर फिर घूम रहे, एक महीना घूमते रहे बच्चे कि डिप्लोमा कहाँ से लें। लेकिन कोई ऑथेंटिक खबर नहीं आई थी, सिर्फ एक चर्चा थी कि क्या इन वैकेंसीज के अंदर कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा जाए। तो कुछ सजेशन दिया गया, चंडीगढ़ गवर्नमेंट के अंदर ही कुछ व्यक्तियों के द्वारा सजेशन दिया गया, क्यों ना ऐसा करते हैं हम वैकेंसीज को 2 भागों में निकालते हैं।
देखिए सारे के सारे कांस्टेबल हमें जरूरी नहीं है कि जिनको कंप्यूटर का ही डिप्लोमा हो जिसके पास, हमें क्या नीड है, कांस्टेबल का काम ये नहीं होता है। इस काम के लिए हमारे पास हेड कांस्टेबल और एएसआई होते हैं, उनका काम ये होता है, वो कर सकते हैं। तो क्यों ना सारे बच्चों को ऐसा ना हम डिमांड करें कंप्यूटर डिप्लोमा की। तो वहाँ पर फिर ये डिसीजन हुआ कि 2 प्रकार की वैकेंसी निकालते हैं। 951 वैकेंसी को 2 भागों में निकालते हैं हम। आधी वैकेंसी एक बार निकालते हैं, आधी वैकेंसी एक बार करके निकालते हैं। आधी वैकेंसी में हम क्या करेंगे, कंप्यूटर का डिप्लोमा मांग लेंगे, और आधी वैकेंसियों में क्या करेंगे, कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं मांगेंगे। अब उसके बाद बात आती है कि भाई इतने साल के बाद वैकेंसियाँ निकल रही थी, इतने साल के बाद वैकेंसियाँ निकल रही थी, और चर्चा आती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ओवर एज भी हो चुके हैं, और कुछ बच्चे बिल्कुल लास्ट स्टेज पर चल रहे हैं ओवर एज होने के। तो ये जो भर्तियां हमारी निकाली जाएंगी, कहीं हमारे सारी भर्तियों में कंप्यूटर डिप्लोमा मांगने से, या फिर हम कुछ भर्तियों के अंदर कुछ पोस्ट के ऊपर कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगेंगे प्यारे बच्चों, कहीं ऐसा नहीं कि बच्चों के पास होगा नहीं, आधे से ज़्यादा के पास। कांस्टेबल की प्रिपरेशन करने वाला कौन बच्चा है कंप्यूटर का डिप्लोमा लेके घूमता प्यारे बच्चों? तो ये भी चर्चा का विषय था। ऐसा नहीं कि कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो कोई कांस्टेबल 2-4 मिल करके आपके लिए वैकेंसी निकाल देते हैं प्यारे बच्चों। सारे ऑफिशियल्स के बीच चर्चा का विषय होता है, उसके बाद आपकी वैकेंसियाँ आती हैं। तो ये सारी चर्चाएं रही हमारे बीच में, और हमें विभिन्न स्रोत के माध्यम से, आप जैसे विद्यार्थी जो जॉब के अंदर सेलेक्ट हैं, उन विद्यार्थियों के माध्यम से हमें चीज़ों का, बातों का पता लगता रहा। ठीक है, अब जब बात आई इस चीज़ की, तो अब जो आपका होम सेक्रेटरी है, चंडीगढ़ आप जानते हो कि सर केंद्र शासित प्रदेश है, तो होम सेक्रेटरी जो है वही इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। अब ऑफिशियल्स को क्या करना होता है, ऑफिशियल्स को वैकेंसी निकालने से पहले उनसे परमिशन लेनी होती है। अब ऑफिशियल्स के बाद पास ये वैकेंसी गई जिसके अंदर ये प्रस्ताव रखा गया कि 2 प्रकार की वैकेंसी वाला, लेकिन कुछ लोगों ने अपोज किया कि भी कांस्टेबल के आप कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगो ही मत। तो प्यारे बच्चों बात क्या आई, जो हायर ऑफिशियल्स, हायर अथॉरिटी है उनके पास गई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि कुछ वैकेंसीज, आधी वैकेंसी एक बार निकालते हैं, और उनके अंदर आधी वैकेंसी में कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगेंगे, आधी में नहीं मांगेंगे, और आधी वैकेंसी जो कंप्यूटर डिप्लोमा के ऊपर आधारित होंगी उसके अंदर क्या करेंगे, बच्चों को बाद में समय दे दिया जाएगा। बच्चों को ज्वाइनिंग के समय, जब तक बच्चों की ज्वाइनिंग होगी तब तक का समय दे दिया जाएगा कंप्यूटर के डिप्लोमा के लिए। अब इस बात के ऊपर फिर चर्चा हुई, चर्चा चलती रही, तो फिर एक व्यक्ति ने, और हमारी ऑफिशियल्स, नाम लेना अच्छा नहीं होगा, तो ऑफिशियल्स की चर्चा के अंदर ये कहा गया प्यारे बच्चों कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सारी ही वैकेंसी हम कंप्यूटर डिप्लोमा से निकाल दें, और उसी डिप्लोमा के लिए हम समय दे दें बच्चों को कि आज अगर फॉर्म भरे जाएंगे तो फॉर्म भरते समय कंपलसरी नहीं होगा, फॉर्म भरते समय कंपलसरी सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस और आपकी मार्कशीट होगी। लेकिन जब ज्वाइनिंग से पहले का समय दे देंगे, क्योंकि हम ज्वाइनिंग कराएंगे बच्चों की तो अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 महीने लगेंगे प्यारे बच्चों, तो उन्होंने क्या कहा कि उस समय के दौरान हम समय दे देंगे, जिसको भी डिप्लोमा जितने दिन का कहेंगे तो ज्वाइनिंग से पहले बनवा लें अपना, वो तो समय दे दिया जाएगा। इस प्रकार से बात रही प्यारे बच्चों। अब फाइनल जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच यही एक चर्चा का विषय प्यारे बच्चों फंसा हुआ है हमारी वैकेंसी के लिए कि कंप्यूटर का डिप्लोमा कंपलसरी सारी वैकेंसी पे किया जाए या ना किया जाए। अभी एएसआई की फाइनल कट ऑफ लगानी थी। अब फाइनल कट ऑफ लगाने के बाद भी प्यारे बच्चों कमीशन को बहुत सारा काम होता है, उनको जॉब देना, कहाँ पर क्या रखना। तो कमीशन अब एक तरफ तो एएसआई की अभी भर्तियाँ करी थी, बैंड वाले कांस्टेबल की भर्ती करी थी, एक तरफ तो उनके अंदर बिजी है, दूसरी तरफ प्यारे बच्चों ये जो हायर अथॉरिटी आपके हैं इनके बीच में ये फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपके लिए अच्छी खबर है वो ये है कि प्यारे बच्चों कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, 2023 के लास्ट तक चंडीगढ़ पुलिस का पेपर के साथ पूरी कोशिश है कमीशन की ज्वाइनिंग कराएगी कांस्टेबलों की। आप कहोगे सर फॉर्म आए नहीं हैं, आप हमें सपने दिखा रहे हो, पता नहीं सर कहाँ गए। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रख लीजिए, फॉर्म आपके आएंगे डेफिनेटली। जैसे ही देखिए, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कल आएंगे परसों आएंगे, मेरा एस्टिमेशन मैं बता सकता हूँ, मेरे एस्टिमेशन से फॉर्म जो आएंगे वो जून के फर्स्ट वीक तक आएंगे या मई के लास्ट वीक में। जून के फर्स्ट वीक तक आएंगे प्यारे बच्चों, जहाँ तक मुझे लगता है, या मई के लास्ट वीक में, क्योंकि ये ऑफिशियल्स के द्वारा डिसीजन होकर होम सेक्रेटरी के द्वारा सारी वैकेंसीज पास होकर के फिर आपकी ये प्रस्तावित की जाएंगे आपके सामने, फॉर्म आपके ऑनलाइन होंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा वैकेंसी पक्की आएंगी। आपका काम है जब तक वैकेंसी ना आ जाए तब तक आपने लगे रहना है, हर हालत में प्यारे बच्चों आपने लगे रहना है। क्योंकि वैकेंसी जब आएंगी तो पिछला पेपर का लेवल आप मानेंगे नहीं कि आप पिछले पेपर का जो लेवल था वही लेवल आपका अब की बार भी आएगा। तो प्यारे बच्चों जितना ज़्यादा हो सके प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए अपनी,
फॉर्म आपके बिल्कुल डेफिनेटली आएंगे और इसी साल के अंदर पेपर भी हो लेगा और हो सकेगा तो ज्वाइनिंग भी हो लेगी। लेकिन मैंने कहा ना कि ऑफिशियल्स के पास बात है, अब ये फाइनलाइजेशन करने में कितना समय लेते हैं कोई भी कुछ नहीं कह सकता। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं। इस बात के बाद में कोई हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे सकता। अगर कोई चंडीगढ़ पुलिस के अंदर कोई हमारा कैंडिडेट भी है, हमारे बच्चे भी अगर जॉब कर रहे हैं, तो बच्चों को कुछ बातों का चलो भी पता लग जाता, जो सबको पता होनी भी चाहिए उन बातों का। तो प्यारे बच्चों, इन बातों को ऑफिशियल्स के हाथ में जाने के बाद उनको भी पता नहीं लगेगा, लेकिन ये डिसाइड ऑफिशियल्स ही करेंगे। और प्यारे बच्चों, जैसे ही डिसीजन किसी एक विषय के ऊपर सभी एकमत हो जाएंगे, आपकी वैकेंसी आपके सामने होंगी और वो वैकेंसी जून के फर्स्ट वीक तक तो डेफिनेटली होनी है। यानी अभी भी जो आपके पास पेपर के लिए 3 से 4 महीने बचे हुए हैं प्यारे बच्चों, उसके अंदर जी जान लगा दीजिए। अभी कॉलेजों के पेपर चल रहे हैं, मुझे पता है, तो पेपर कंप्लीट भी हो गए हैं, अब जी जान लगा दीजिए प्यारे बच्चों। और जो बच्चे लगभग 4 बैच हमारे अपनी एप्लीकेशन SDC क्लासेस पर प्यारे बच्चों 4 बैच बन चुके हैं। 4 बैचों के अंदर आप जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, एक उन सभी के लिए भी एक खबर है मेरी कि प्यारे बच्चों, आज से हमारा चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का बैच नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। आज से बैच नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। पहली बात तो जो बच्चे पिछले 4 बैच के अंदर एडमिशन नहीं ले पाए, उन सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर एग्ज़ाम से पहले 3 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करवा करके और 1 महीने के अंदर रिवीजन भी करवाया जाएगा, 1 से 1.5 महीना। तो प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है पहले तो नए बच्चों का। दूसरी बात, पिछले 4 बैच में चंडीगढ़ पुलिस के जो हमारे बैच स्टार्ट हुए थे कांस्टेबल के, उन चारों बैचों में दिसंबर से हमारे बैच आरंभ हुए थे, शुरू होने। तो उन बैचों में जितने भी बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, उन सभी बच्चों का मैं वेलकम करना चाहूँगा इस बैच के अंदर। जितने बच्चों ने एक बार हमें फीस दे दी, देखो मैं प्यारे बच्चों क्या है कि मेरी एप्लीकेशन, मेरे प्लेटफॉर्म आप सभी के सहयोग से जो हम चला पा रहे हैं, एक बार आपने जिस कोर्स के लिए फ़ीस पेमेंट कर दी प्यारे बच्चों, भविष्य में जीवन में आपको दोबारा उस कोर्स के लिए फ़ीस पेमेंट नहीं करनी। तो जितने भी बच्चों ने पिछले 4 बैचों के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, एक बार फीस पेमेंट कर चुके हैं, दोबारा कोई फीस नहीं लगेगी। उन सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस 5वें बैच के अंदर मुझे मैसेज करके एडमिशन करवा लें, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली बच्चे पीछे जिन्होंने प्रिपरेशन की थी एग्ज़ाम के चक्कर में, कॉलेज स्कूल के एग्ज़ाम के चक्कर में, प्रिपरेशन बीच में पक्का छुट्टी होगी, लापरवाही की होगी। तो अब एक नए सिरे से मैं चाहता हूँ कि आप प्रिपरेशन करो। इस 5वें बैच के अंदर पुराने बच्चे भी हैं, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा पुराने बच्चों का। नया बच्चा कोई एडमिशन लेगा तो बैच की हमारी फीस होती कंप्लीट कोर्स की 999 रुपये, वो उसको एक बार पे करनी है और जीवन में प्यारे बच्चों दोबारा कभी पे नहीं करनी पड़ेगी आपको, ये मेरी गारंटी है। जो सब्जेक्ट के लिए आपने एक बार पे कर दिया, दोबारा करने की नीड नहीं पड़ेगी आपको। वो सब्जेक्ट आप जीवन भर मेरी एप्लीकेशन पे इसी एक पेमेंट में पढ़ोगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पुराने बच्चों से जिन्होंने पिछले बैच में एडमिशन लिया था और जिनका बीच में छूट गया था, तो नए बैच के अंदर आए, बिना कोई कॉस्ट के आप इसके अंदर अपना कोर्स शुरू करें दोबारा से शुरू से। और डेफिनेटली जो पहले आपने सीखा, इस नए बैच के अंदर आपको उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ मैसेज कर करके आप मुझे बताइएगा अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ताकि मैं नए बैच के अंदर पुराने बच्चों को भी ऐड कर दूँ। मुझे खुशी होगी जो बच्चा एक नए सिरे से प्रिपरेशन को अपने और अगले स्तर तक ले जाना चाहे, और नए बच्चों का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, ये मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो डाउट था, ये जो सस्पेंस था वैकेंसी के बारे में, क्लियर हो गया होगा, और लगभग कंप्यूटर डिप्लोमा के बारे में भी आपका सस्पेंस था वो क्लियर हो गया होगा कि अभी तो किसी को ही कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जाएगा तो आपको समय दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। बाकी चंडीगढ़ पुलिस के बारे में बुक्स कौन सी अच्छी हैं, कट ऑफ कितने पे लगती है, सर्टिफिकेट के बारे में, वो सारी बातें एक अलग अलग वीडियो मैंने बना करके आपके सामने डाली हुई हैं प्यारे बच्चों, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय हम व्यर्थ नहीं करेंगे इस सेशन के अंदर। जो हमारा उद्देश्य था इस सेशन के अंदर आप सभी के साथ डिस्कस करने का, वो कंप्लीट होगा मेरा। तो अब आपसे मुलाकात होगी नए सेशन के अंदर। जय हिंद।